नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। 5 अप्रैल 2011 अन्ना हजारे का जंतर मंतर पर भूख हड़ताल का और एक आंदोलन का जन्म होता है। इसी आंदोलन से जन्म लेते हैं दो नेता, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। मुद्दा होता है भ्रष्टाचार का, सारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसके हल के रूप में सुझाया जाता है जन लोकपाल बिल। इस पूरे आंदोलन में दोनों ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सामने आते हैं और अन्ना हजारे के साथ में अरविंद केजरीवाल भी भूख हड़ताल करते हैं। ये उस समय ये भी वादा करते हैं कि ये किसी भी सूरत में राजनीति में नहीं आएंगे। बहरहाल कुछ समय ही बीतता है कि दोनों राजनीति की ओर रुख कर लेते हैं। दिल्ली चुनाव में आप उर्फ आम आदमी पार्टी का सृजन किया जाता है और चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव भी जीत भी जाते हैं। एक बनता है मुख्यमंत्री, दूसरे बनते हैं उप मुख्यमंत्री। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की। जिस जन लोकपाल बिल के लिए ये सारी कवायद होती है, ये सारी लड़ाई होती है, उसे यहाँ लागू नहीं किया जाता, न उस पर चर्चा की जाती है। जिस कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ सारी लड़ाई लड़ी जाती है, उससे ही गठबंधन करने का प्रयास होता है, किया भी जाता है। बात करते हैं भ्रष्टाचार में इनकी आस्था की। तो पूरे मंत्रिमंडल के ज़्यादातर, जिन्हें क्रीम मंत्रालय बोला जाता है या जिन्हें कमाऊ मंत्रालय बोला जाता है, वो ज़्यादातर मनीष सिसोदिया के पास में दिए जाते हैं। कारण साफ होता है कि उस पर अधिक भरोसा होता है और एक विशेष विभाग का अनुभव होने की वजह से अपने ऊपर कोई दाग भी मुख्यमंत्री जी लेना नहीं चाहते। भ्रष्टाचार पर लड़कर आने वाले, भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले अचानक से ही भ्रष्टाचार में लिप्त से नजर आते हैं। मनीष सिसोदिया के ऊपर शराब लॉबी के लिए शराब नीति को बदलने का आरोप लगता है। वे जेल में जाते हैं। वे 8 माह से जेल में हैं। 26 फरवरी को उन्हें हिरासत में लिया गया था। तब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ओर से ये कहा गया था कि वो निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। मगर जब वे सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं दलीलों के साथ में अपनी जमानत की याचिका पेश करते हैं तो उसे खारिज कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी यह मानता है कि कहीं ना कहीं लेन देन तो हुआ है, ऐसी आशंका लगती है।
फैसले में सुप्रीम कोर्ट बेल देने से मना कर देता है और यह भी कहता है कि अस्थायी रूप से ही सही, मगर ऐसा लगता ज़रूर है कि इसमें लेन देन हुआ है। यह मामला 338 करोड़ का बताया जाता है। इसमें प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के आरोप को कहीं न कहीं अवश्य बल मिला है कि इसमें शराब नीति को शराब लॉबी के लिए बदला गया है, जिसमें कुछ लेन देन की बात अवश्य हुई है, ऐसी आशंका बताई जा रही है, जो शायद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन्हें कुछ बल मिलता है। अगर ये सारी बातें आगे जाके सही होती हैं, तब फिर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को ये बताना होगा, देश की जनता को ये बताना होगा कि वे आखिर भ्रष्टाचार के लिए वास्तव में लड़ रहे थे या भ्रष्टाचार के आड़ में खुद अपने आप को नेता के रूप में स्थापित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे थे। आप भी यह प्रश्न जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप पूछेंगे नहीं तो वो बताएंगे नहीं। आप देखते रहिए जनशोध, और देना है अगर सच का साथ तो कीजिए सब्सक्राइब और लाइक। नमस्कार।